दिस इज वन क्वेश्चन गिवन related to area under VT graph. पहला पार्ट बोला है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 8 सेकेंड। चलो, आर्यन, अक्षिता, आयुष्मान, श्रिया, आर्यन, चलो 240 मीटर। कितना आया? 240 मीटर। 30, 30 कि 130? 240। 240। 240। ओके, अक्षिता का आंसर आया है सबसे पहले का 240। कैसे करना है बेटा ये क्वेश्चन? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वीटी ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ओ से, कितना टाइम बोला है? 8 सेकेंड। तो ये ग्राफ जहां तक जा रहा है उसका 8 के साथ उसको जोड़ दो। अपने को एरिया कंप्लीट करना है, तो अपना कौन सा एरिया? इसको मान लो डी मान लो और इस पॉइंट को ई मान लो। तो सर एट पहले का 8 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे कौन सा एरिया लेना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। इस ट्राइंगल का बेस कितना है? 8, और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है? 60। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो लगा दो, ऐसा लिख दो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 8 सेकंड इज इक्वल टू सेकंड का एरिया। 960। सेकंड का बोला अक्षिता ने 960, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है? ओडी। और हाइट कितना है? एडी। पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। बेटा टोटल 960 बताया तुमने अक्षिता 20 तक का। यस। ओके, तो कैसे किया है? ब्रेक करके किया है या फिर ट्रेपेजियम मान के किया? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मान के किया, वेरी गुड। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। सर 120। 120। 120 बस 24 सेकंड तक का? Yes, sir. हैं, क्या बात कर रहे हो सर पागल? टोटल, सर मैंने ट्राइंगल बस बेटा बताया है। टोटल नहीं, सुनो, जैसे मान लो बोला 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में ओ से ए गया ग्राफ, फिर ए से कहाँ गया? बी गया, और फिर बी और ई को ज्वाइन सर कर दिया। 1080। हाँ, तो 20 सेकंड मतलब ये एरिया निकालना है। मान लो इसको एरिया 1 मान लिया, इसको एरिया 2 मान लिया, सर इसको एक एरिया। सेकंड आप कर दीजिए थोड़ा सा। क्या कर दें? 1 सेकंड। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सुन लो, ये क्वेश्चन बेटा है टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया निकलता है वही डिस्प्लेसमेंट देता है। अब जैसे सवाल में पहले बोला है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, नंबर 1 दिया है 8 सेकंड। 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है? ओ से। मुझे एक एरिया चाहिए। अब वो एरिया ट्राइंगल भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे। तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ओ से। ओ से कहाँ तक गया? ए। और ए के यहाँ पे जस्ट नीचे 8 है। तो जहां तक अब मुझे एक एरिया कंप्लीट करना है, बंद एरिया, मतलब बंद एरिया चाहिए। तो 8 से 8 सेकंड पे बोला है, 8 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ग्राफ पे। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एरिया बना ओ ए डी, ये एरिया ओ ए डी, ये एरिया अगर आप निकाल लो जिसमें मैंने 1 लिखा है, तो दिस विल गिव द डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड। आप लगा दो फॉर्मूला। अच्छा, ये जो ओ ए डी है, ये कौन सा फिगर है? ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का क्या होता है एरिया? हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस यहाँ से हो गया 8 के बराबर, एल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गया 60 के बराबर। पुट कर दो, हाफ ऑफ 8 इंटू 60, आंसर आ गया। हाफ ऑफ 8 इंटू 60। 2 1 जा, 2 4 जा, 4 6 जा 24, 240 मीटर आपका आंसर आ गया। उसके बाद बेटा बोला है अब डिस्प्लेसमेंट निकालो टोटल 20 सेकंड में। अब देखो इसमें कहाँ से ग्राफ चालू? तो ओ से हो रहा है। ओ से गया ए से गया बी, फिर यहाँ 20 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सा एरिया आएगा? ओ ए बी ई, ये टोटल एरिया आपको निकालना है। अब आपने ये जो टोटल एरिया ओ ए बी ई है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में? ओ ए डी, ये वाला एरिया, एरिया 1, प्लस सर ए। एरिया एरिया 1 का 240 हो जाएगा। हाँ, और और इसका। एरिया ई का निकाल लेंगे, फिर बी का हाँ सुन लो, अब माइनस सुन लो, कर। 2 का कैसे निकालेंगे? हाँ पहले यहाँ देखो, हाइट तो आपने को दी है इसका, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इसको मान लो मैंने लेंथ मान लिया, तो लेंथ तो 60 दी है, ब्रेथ यहाँ पे नहीं दिया ए बी। लेकिन ए बी की जगह देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, ये 8 दिया है और ये 20 दिया है। तो 20 - 8 कितना होता है? 12। तो ये 12 हो गया, ये 60 हो गया। 60 इंटू 12 कर दो, कितना आएगा? 60 12 जा, 12 6 जा
72 मीटर, 720 मीटर। तो ये 8 से 20 तक का बेटा डिस्प्लेसमेंट 720 आ गया, लेकिन आपको 0 से 20 निकालना है, तो मतलब पहले का डिस्प्लेसमेंट 240 प्लस 720 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर मान लो बोल दिया डिस्प्लेसमेंट इन 24 सेकेंड, तो 24 सेकेंड में आपको कहाँ जाना है? पूरा ओ से लेकर पूरे ए तक जाना है। अब 2 का एरिया तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, इसको तीसरे का भी निकाल लो। तीसरे का फिर से क्या बन गया? ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का बेस हो गया, बेस किसके बराबर है? 4 के, और हाइट किसके बराबर है? 60 के। तो अगर निकालोगे हाफ ऑफ 4 इंटू 60, तो हाफ 4 2 बचा, तो ये भी आपका आ जाएगा 120। ये 120, हाँ ये 120 आ गया। अब आपको टोटल निकालना है 24 में, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, कितना आंसर है अक्षिता? एक एक बार में। अरे 180 100, नहीं सर, 1080। 1000, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट आ गया। दूसरा देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, छोटा छोटा दिख रहा है। एक मिनट, चलो ऐसे दिख रहा है ना, इतना छोटा भी क्या दिख रहा है। सबसे पहले बोला है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन, बताओ। हाँ ए टू बी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। नेक्स्ट पार्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन शो कर रहा है? ओ टू ए, क्योंकि यहाँ पे रफ्तार बढ़ रही है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्डेशन? B2C। हाँ B2C में रफ्तार घट रही है, मतलब रिटार्डेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी आएगी नेगेटिव आएगी। उसके बाद, फॉर व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, कितने समय के लिए ऑब्जेक्ट की रफ्तार कांस्टेंट? हाँ 8 से 20। हाँ ऐसा है तो या तो 8 से 20 लिख दो, या तो 20 माइनस 8 दैट इज 12 सेकंड, वो भी दोनों आंसर सही है। या तो 8 से 20 लिख दो, या तो लिख दो टोटल 12 सेकंड के लिए, ठीक। लेकिन बोला फॉर व्हाट टाइम, तो ठीक है 8 से 20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ये वाला। हाँ यस सर। Yes, sir. हाँ लास्ट पार्ट देखो, फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है, क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? अब सुनो, दो दो टाइम दिए हैं, जो पहले टाइम है उस पे इनिशियल आएगा, जो बाद वाला टाइम है उस पे फाइनल आएगा। अब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी है? 0, तो यू कितना आ गया? 0। टाइम फिर 8 हो गया, 8 पर वेलोसिटी कितनी है बेटा? 60 अपॉन टाइम 0 से 8 कितना हो गया? 8। 60/8 कितना आंसर आएगा बताओ, डिवाइड करो। 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कह रहा है 8 से 20, 8 से 20 कितना एक्सेलरेशन है? 8 से 20 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, बहुत इजी। और ये लास्ट वाला करके बताओ मेरे को, 20 से 24। सुन लो, वेरी गुड, सुन लो, जो टाइम पहले दिया उस पे इनिशियल है, तो 20 पर वेलोसिटी कितना है? 60, तो यहाँ पे u 60 आ गया। अब ग्राफ जाकर टाइम एक्सिस से मिल गया, तो टाइम एक्सिस पर वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो अगर आप पुट करोगे v माइनस यू कितना है? 60 अपॉन टाइम 24 माइनस 20 दैट इज 4, तो आ गया -60/4। कितना आ रहा है अक्षता इसको डिवाइड करने पे? -20। 4 1 जा 4, 15 4 जा 60 होता है ना बेटा, टेबल तो ध्यान। हाँ 15 आ गया आंसर, बन जाएगा सभी को। Yes. हाँ मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच लूँ, नहीं तो फिर मैं वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा। तो अगर ये आपसे बन जाएगा इतना, तो आपसे फिर पेपर में बहुत सारी चीजें बन जानी चाहिए, ठीक है? क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ अब सर कल, वाले हैं ना? एक मिनट, क्या बोल रही हो? सर फिल इन द ब्लैंक्स भी आने वाले हैं। अब मैंने तो नहीं दिया है, वैसे तो पेपर जनरली क्या एमसीक्यू टाइप ही बनेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स आई होप नहीं हो भी सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो सुनो सुनो, मेरी 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 बात सुनो। मैं जब अब कल से मैं केमिस्ट्री का टेस्ट चालू करूंगा, ठीक। पहले मैं केमिस्ट्री का टेस्ट लूंगा, टेस्ट मतलब क्वेश्चन में खूब सारे दे दूंगा, और अपन साथ में सॉल्व करते आएंगे। जो आपको बनेगा अच्छी बात है, जो नहीं बनेगा वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। हाँ तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो जनरली 1 वर्ड रहेंगे, तो आपको आंसर खुद लिखना है। वहां पे आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको आंसर तो 1 वर्ड में खुद ही तुक्का तो मारना नहीं है आपको एमसीक्यू देख के। तो मैं तो 1 वर्ड करवाऊंगा, तो
हाँ आयुष्मान आना है शाम को, डेली शाम को तो डेली आना है, तो बस ऑनलाइन था। तो जब मैं वन वर्ड करवाऊंगा बट समझ नहीं आ रहा क्या? सर, आप क्या बोलते हैं? वन वर्ड रहेंगे जो मैं क्वेश्चंस दूंगा। अरे मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ वन वर्ड ही तो करवाता हूँ। उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। हाँ